बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल बेग। दोस्तों, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सिंधी ज़बान और के एक बरसगीर के अजीम सूफ़ी शायर थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाया। तमाम नए आने वाले दोस्तों को तारीख़ की दुनिया पे खुशामदीद कहता हूँ। साथ में मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की विलादत 1699 ईस्वी 1101 हिजरी में मौजूदा ज़िला मटियारी की तहसील बाला में हुई। आपके वालिद सैयद हबीब शाह बाला हवेली में रहते थे और मौसूफ़ का शुमार इस इलाके के बुरगज़ीदा हस्तियों में था। शाह साहब की पैदाइश के मतलब मशहूर है कि सैयद हबीब शाह ने यके बाद दीगरे 3 शादियाँ की, लेकिन औलाद से महरूम रहे। आपने अपनी इस महरूमी का जिक्र एक दरवेश कामिल से किया जिनका इसमें ग्रामी अब्दुल लतीफ़ बताया जाता है। मौसूफ़ ने दुआ करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुराद भराएगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर अब्दुल लतीफ़ रखें। खुदा ने चाहा तो वो अपनी खसूसियत के लिहाज से यकता रोज़गार होगा। सैयद हबीब शाह की पहली बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ। दरवेश की ख्वाहिश के मुताबिक इसका नाम अब्दुल लतीफ़ रखा गया, लेकिन वो बचपन में ही फोत हो गया। फिर इस बीवी से जब दूसरा लड़का पैदा हुआ तो इसका नाम फिर अब्दुल लतीफ़ रखा गया। यही लड़का आगे चलकर दरवेश की पेशगोई के मुताबिक वाकई एक बुरगज़ीदा बंदे की हैसियत हुए, यगाना रोज़गार हुआ। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई को सत सुरम्यून का शायर भी कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ ने इब्तदाई तालीम नूर मोहम्मद भट्टी से हासिल की और बटशाह 12 मील दूर गांव वाई के रहने वाले और मशहूर मदरसे थे। आपने अपने वालिद शाह हबीब से दीनी तालीम हासिल की। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के आबाओ अजदाद सादात के एक अहम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका सिलसिला नसब अली अल मुर्तज़ा और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। अमीर तैमूर के ज़माने में हरात के एक बुज़ुर्ग सैयद मीर अली बहुत सी खूबियों के मालिक थे और आपका शुमार इस इलाके के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता था। 1398 ईस्वी 801 हिजरी में जब अमीर तैमूर हरात आया तो सैयद साहब ने इसके साथियों की बड़ी खातरतवाज़ी की, साथ ही बड़ी रकम बतौर नजराना पेश की। तैमूर इस हुस्न सलूक से मुतासर हुआ। सैयद साहब और इनके 2 बेटे मीर अबू बकर और हैदर शाह को मुसाहबीन ख़ास में शामिल करके हिंदुस्तान ले आया। यहाँ आने के बाद मीर अबू बकर को सिंधा के इलाके सेवन का हाकिम मुकर्रर किया और सैयद मीर अली और हैदर शाह को अपने साथ रखा। बाद को सैयद हैदर शाह भी अपने वालिद बुजुर्गवार और तैमूर की इजाज़त से घूमते फिरते मुस्तकिल तौर पर सिंध में आ गए और बाला के इलाके में शाह मोहम्मद ज़मींदार के मेहमान हुए। शाह मोहम्मद ने आपकी कुछ इस तरह खिदमत की कि वक्ती राय रस्म पर खुलूस मोहब्बत में बदल गई। कुछ दिनों बाद इसने अपनी लड़की फ़ातिमा की शादी आपसे कर दी। चूँकि आपकी माँ का नाम भी फ़ातिमा था, इसलिए शादी के बाद इस नाम को सुल्ताना से बदल दिया गया। सैयद हैदर अली शाह करीब 3 साल तक हाला में रहे। फिर अपने वालिद की वफ़ात की खबर सुनकर हरात गए, जहाँ 3-4 साल तक रहने के बाद वहीं वफ़ात पा गए। कहते हैं जब सैयद साहब हरात रवाना हुए तो आपकी अहलिया हामला थी। उन्होंने चलते वक्त ये वसीयत की थी कि अगर मेरी अदम मौजूदगी में बच्चा पैदा हुआ तो लड़का होने की सूरत में इसका नाम मीर अली और लड़की हुई तो फ़ातिमा रखा जाए। चुनाचे लड़का पैदा हुआ और वसीयत के मुताबिक इसका नाम मीर अली रखा गया। मीर अली के ख़ानदान में बड़े बड़े साहिब कमाल बुज़ुर्ग पैदा हुए। इन बुज़ुर्गों में शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के अलावा शाह अब्दुल करीम सैयद हाशिम और सैयद जलाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की विलादत के कुछ दिनों बाद
इनके वालिद अपने आबाई गांव छोड़कर कोटड़ी में आकर रहने लगे। 5-6 साल की उम्र में आंदा नूर मोहम्मद की मशहूर दरसगाह में तहसील इल्म के लिए भेजे गए। आम रवायात है कि शाह साहब ने अलफ के सिवा कुछ और पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। जिस दिनों शाह हबीब कोटड़ी में आकर आबाद हुए, इन्हीं दिनों कोटड़ी में मिर्ज़ा मुग़ल बेग अरगोन का एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान सुकूनत पजीर था। शाह हबीब की पाकबाजी और बुजुर्गी ने मुग़ल बेग को बहुत मुतासर किया। कुछ दिनों बाद वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ मुरीदों में शामिल हो गए। जब कभी मिर्ज़ा के घर में किसी की कोई बीमारी होती, शाह हबीब को दुआए सेहत के लिए बुलाया जाता। गो के मिर्ज़ा के घर में सख्त किस्म का पर्दा का रवाज था, लेकिन शाह हबीब के लिए इस रस्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। घर की मस्तूरात बिला तकल्लुफ़ इनके सामने आ जाती और हस्बे ज़रूरत दुआ तावीज़ लेकर आने वाली बलाओं को टालते। आपने सिंधी शायरी से लोगों की इस्लाह की, जो कि शाह जो रसूलों आप ही की एक अजीम कोशिश है। आप 1752 में 63 साल की उम्र में भट्ट शाह में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हर साल इस दिन के मौके पर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की उर्स की तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। आपके कलाम को शाह जो रसूलों का नाम दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। इजाज़त दें अपने मेज़बान फैसल बेग को। अल्लाह हाफ़िज़।